जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन अब बिहार में राज्यसभा सीट पर घमासान छिड़ गया है। देखिए, बीजेपी से भी एक सीट खाली हुआ है राज्यसभा का, और आरजेडी से भी। और इन दो सीटों को लेकर के अब दोनों पार्टियों में खींचतान शुरू है। कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे हैं जो इस सीट के दावेदार बताए जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी ने जहां पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ा, 22 लोकसभा सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 लोकसभा सीट पर वो चुनाव जीते। जिसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, जहां से राज्यसभा सांसद मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, वो वहां से चुनाव जीतती हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जाहिर सी बात है कि मीसा भारती का जो सीट था राज्यसभा का, वो खाली हो चुका है। और अब लालू प्रसाद यादव और आरजेडी उस सीट के लिए एक मुकम्मल उम्मीदवार की चयन करने को तैयार है। देखिए, राज्यसभा में भी अब लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पिछले 2 टर्म से लगातार वहां पर जाती रही हैं। राजद और लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि यहाँ भी कोई अपना ही जो है वो फिर से एक बार राजद के कोटे से जाए। आपको जानकारी है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद से हैं, तेजस्वी यादव हैं, विधान परिषद में हैं। अब राज्यसभा की बात करें, लोकसभा में भी राजद की अब पकड़ पहुंच चुकी है, उनके सांसद वहां पहुंच गए हैं। अब बात है आपको राज्यसभा की। तो राज्यसभा में सवाल यह है कि मीसा भारती के जगह आखिरकार लालू प्रसाद यादव किसे मौका दे देंगे। कई बड़े नाम हैं, उसमें जो पहला नाम सामने आ रहा है वो है हिना साहब का। देखिए, सिवान से वो चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ी, और राजद की जो कमेटी थी वह स्थापना उसको लेकर के जो पूर्व सांसद थे हिना साहब के पति शहाबुद्दीन, वो उनके साथ जुड़े रहे। लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के रिश्ते बिहार में किसी से छुपे नहीं हैं, और उसी को लेकर के ये चर्चा है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव हिना साहब को मौका दे करके ये गिले शिकवे जो बीच में आए हैं, जो दूरियां बनी हैं इन दोनों के बीच में, वो समाप्त किया जाए। और बिहार में जो एक समीकरण एमवाई की समीकरण जो है वो लालू प्रसाद यादव जो साधते रहे हैं, और ये माना जाता है कि ये समीकरण लालू प्रसाद यादव के साथ ही होता है, तो उसे भी साधने का एक अच्छा अवसर और मौका वो जो है वो लालू प्रसाद यादव के पास है। लेकिन अगर दूसरे नाम की चर्चा करें तो फिर लालू प्रसाद यादव मीसा भारती, जो कि उनकी बड़ी बेटी थी, उनके जगह अपनी अगर किसी अपने को देना चाहेंगे तो उसमें जो दूसरा नाम आमने सामने है वो है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य भी अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सारण से चुनाव लड़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि बीजेपी के सांसद थे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ी, और वहाँ पर हालांकि वो चुनाव हार जाती हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर बड़ी मजबूती से वो चुनाव लड़ी हैं। और इसे लेकर के मीसा भारती का जो सीट खाली हुआ है उस पर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी राजद जो है वो रोहिणी आचार्य का नाम आगे कर सकता है। ये तो हम आरजेडी और राजद की आपको बात बता रहे हैं, लेकिन अब अगर बीजेपी की तरफ चलेंगे तो बीजेपी जो कि नवादा से जो उम्मीदवार थे विवेक ठाकुर, अब अगर बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की अगर बात करेंगे तो नवादा से जो लोकसभा में उम्मीदवार थे विवेक ठाकुर, राज्यसभा के सांसद थे और वो भी नवादा से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में राज्यसभा की सीट पर कई दावेदार हैं, और बीजेपी के गुट में भी माथा पचवल है कि किसे मौका दें। देखिए, बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता इस लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। अगर बात करेंगे आरा के फायर ब्रांड नेता आरके सिंह की, आरके सिंह केंद्रीय मंत्री थे, सांसद रहे हैं, लगातार अपने काम को लेकर के चर्चा में रहे हैं, पूरे बिहार भर में, देश भर में रहे हैं। ऐसे में आरके सिंह बड़े दावेदार दिख रहे हैं कि बीजेपी आरके सिंह को एक बार फिर से जो है वो मौका दे सकती है राज्यसभा के तौर पर टिकट देकर के, और दिल्ली में अपनी टीम में शामिल करा सकती है। वहीं पर चूंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ऊर्जा विभाग इनको था, लेकिन अब ऊर्जा विभाग हालांकि इनके हाथ से निकल गया क्योंकि चुनाव हारे, तो एनडीए ने किसी और को दे दिया, अपने सहयोगी दल को दे दिया। लेकिन अगर बात करेंगे तो एक बार फिर से बीजेपी आरके सिंह को वापस ला सकती है, और ये नाम राज्यसभा के टिकट पर सबसे ज़्यादा उनका चल रहा है। दूसरी अगर उम्मीदवार और दावेदार की चर्चा अगर करेंगे हम, तो वो चर्चा दूसरे दावेदार के तौर पर फायर ब्रांड नेता, ब्राह्मणों के बड़े नेता
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का है। देखिए, अश्विनी चौबे बक्सर से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उनका टिकट काटा, उसके बाद बक्सर लोकसभा सीट में बुरी तरीके से बीजेपी की हार हुई। ऐसे में नुकसान जो है वो शाहाबाद में क्षेत्र में जो है वो एक तरह से दिखा, बीजेपी को दिखा। और यह भी एक कारण है कि अश्विनी चौबे का प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार के तमाम जो ब्राह्मण समाज में है वो दिखता है, उनका असर दिखता है। और इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की वोट को अपने साथ जोड़े रखने के लिए और जो डैमेज कंट्रोल हुआ है बक्सर और आरा तमाम क्षेत्रों में, उसको भी मैनेज करने के लिए बीजेपी अश्विनी चौबे का नाम आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ये बस दो ही नहीं हैं, इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे प्रभावी नेता के तौर पर जो सामने हैं, जिस पर चर्चा है कि उन्हें तो जरूर लाया जा सकता है, उनमें उनका नाम है आपको उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नहीं है, गठबंधन में हैं, रालोमो उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और काराकाट लोकसभा से वो चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ में महागठबंधन से राजा राम सिंह थे और निर्दलीय के तौर पर पावर स्टार पवन सिंह थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भले ही अभी तक एनडीए में बने हुए हैं, एनडीए में जाकर के किसी तरीके से कोई बात विवाद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सभी जान रहे हैं, उनके तमाम समर्थक खुलकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पीछे, इनके हार के पीछे जो है वो बीजेपी की चाल थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का इस तरीके से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये सभी लोगों का कहना है कि पवन सिंह को काराकाट में चुनाव लड़ने के पीछे या लड़ाने के पीछे जो मकसद था वो कहीं ना कहीं बीजेपी का होगा। बीजेपी का नहीं होगा ये हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ है कि काराकाट में एनडीए के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा थे। काराकाट एनडीए का कब्जे का सीट था, लेकिन पवन सिंह के आने की वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और दूसरे नंबर पर पवन सिंह आ जाते हैं। वोट किसने किसका काटा ये मायने नहीं रखता है। उपेंद्र कुशवाहा रेस में क्यों है ये समझिए, क्योंकि बिहार में कुशवाहा जाति जो है, कुशवाहा वोटर जो हैं, वो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि एनडीए से कट गए हैं। अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपना पावर गेम खेला, राजनीतिक जो है वो अपना गेम खेला, उसमें जो कुशवाहा वोटर हैं वो अब लालू प्रसाद यादव, राजद और महागठबंधन के साथ जाते दिखे। ऐसा में साफ तौर पे बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल ये नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा वोट बैंक, कुशवाहा वोट बैंक जो है वो हमसे कट करके इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में चला जाए। इसलिए राज्यसभा जो सीट है जो खाली हुआ है एनडीए बीजेपी की तरफ से, उस पर यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को वहां मौका दिया जा सकता है और एक बार फिर से उन्हें अपनी टीम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल कर सकते हैं। ये कई बड़े नाम जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह, वो भी पिछले 4 बार से सांसद थे, लगातार 3 टर्म से सांसद बनते आए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में हैं बीजेपी। और ये कहा जाता है कि उनकी एक अच्छी पकड़ जो है, संबंध अच्छे हैं उनकी भाजपा के कई बड़े कद्दावर नेताओं से, तो वो भी इस रेस में बने हुए हैं। अब देखना ही होगा कि विवेक ठाकुर का जो सीट खाली हुआ है, राज्यसभा सीट जो खाली है बीजेपी की तरफ से, वो किसे मौका देते हैं, और राजद के तरफ से आपको हिना साहब को मौका मिलता है या फिर परिवारवाद पे जाएंगे लालू प्रसाद यादव तो रोहिणी आचार्य को मौका मिलता है। देखना अभी दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।